तो अगर तुमने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस पार्ट देख लो, वरना ये पार्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ही एपिसोड का सेकंड पार्ट है। ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज मैंने इस एपिसोड को 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा, किंग कैनजिन गुस्से में आकर अपने डिवाइन बॉडी का कुछ परसेंट डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे किंग यानचिन का 50% बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया था। लुओफेंग उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर यानचिन लुओफेंग और स्टार फैंटेसी किंग को बचाने के लिए खुद को ही सेक्रीफाइस कर देता है। और आखिर में लुओफेंग और स्टार फैंटेसी किंग सेक्रीफाइसल टावर से बाहर निकलने वाले थे कि तभी यानजी ट्रैप का बंदा उसे ब्लॉक कर देता है और सभी को बताता है कि जिस ट्रेजर के लिए वो सभी फाइट कर रहे हैं वो तो असल में खाली है। अब आगे तो ये पार्ट बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है, जहाँ क्विचिका उन सभी को बताता है कि ये सब तो उसकी प्लान थी, ताकि वो पहले तुम सभी को एक दूसरे को किल करता हुआ देखे, और अगर तुम सबको मेरी बात झूठ लग रही है तो तुम सब उस ट्रेजर चेस्ट को ओपन करके देख सकते हो। और बाय द वे ये ट्रेजर हमारे रेस से बिलोंग करती है, तो इस ट्रेजर चेस्ट को केवल यानजी ट्राइब के बंदे ही ओपन कर सकते हैं। ये बात सुनकर लुओफेंग फौरन ही अपने स्टोरेज स्पेस से उस ट्रेजर चेस्ट को वहाँ पे ले आता है। अब क्विचिका ट्रेजर चेस्ट बॉक्स के ऊपर एक फॉर्मेशन बनाता है, जिससे वो ट्रेजर चेस्ट ओपन हो जाती है। सारे ही लोग काफी गौर से उस ट्रेजर बॉक्स को देख रहे होते हैं, पर सच में वो ट्रेजर बॉक्स खाली होता है। इस पे कैनजिन उस यानजी क्लैन के बंदे से कहता है, आखिर तुम क्या चाहते हो? क्विचिका कहता है, तुम सभी एलियन अगर इस सेक्रीफाइस टावर में रियल ट्रेजर के लिए नहीं आते। अब जैसे ही वो रियल ट्रेजर के बारे में सुनते हैं, कैनजिन उनसे पूछता है, ये रियल ट्रेजर क्या है? क्या सच में सेक्रीफाइस टावर के अंदर रियल ट्रेजर मौजूद है? क्विचिका बताता है, अगर तुम सब यहाँ पे रियल ट्रेजर के लिए नहीं आते तो मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करता। साथ ही वो उनसे बताता है, तुम सबको क्या लगता है कि एलियन क्लैन मिलकर यानजी क्लैन के सारे ही ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर दिए? ऐसा नहीं है, बल्कि असल में सेक्रीफाइस टावर के अंदर रियल ट्रेजर अब भी मौजूद है, और उस रियल ट्रेजर को एक्सेस करने के लिए टोकन चाहिए। अगर तुम लोगों के पास टोकन नहीं होता तो मैं यहाँ पे अपेयर भी नहीं होता, और अगर तुम सब इस सेक्रीफाइस टावर से निकल जाते तो मैं कभी भी यानजी क्लैन के रियल ट्रेजर को एक्सेस ही नहीं कर पाता। मैं रियल ट्रेजर को बिना टोकन के एक्सेस नहीं कर सकता, और तुम लोग उस रियल ट्रेजर को बिना यानजी क्लैन के बंदे के एक्सेस नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें एक दूसरे की जरूरत है, और मेरा डिमांड सिंपल है, मुझे रियल ट्रेजर का बराबरी का हिस्सा चाहिए। ये सुनकर कैनजिन काफी ज्यादा गुस्सा करता है। फिर क्विचिका कहता है, अगर यहाँ कोई भी इस डील से डिसएग्री हुआ तो मैं दूसरे पार्टी के साथ मिलकर उनको मारने में मदद कर सकता हूँ। फिर ये बैटल 3 वर्सेस 2 होगा, तो तुम सब खुद ही डिसाइड कर लो। असल में वो लुओफेंग और स्टार फैंटेसी किंग को टारगेट कर रहा था। इस बात से कैनजिन भी इम्प्रेस होता है कि यानजी ट्राइब का बंदा उसके साथ टीम अप करने के लिए तैयार है, इसलिए वो फौरन ही क्विचिका से कहता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है, हम जरूर ट्रेजर को एक्सेस कर पाएंगे, और अगर ये डिसएग्री हुए तो हम इन्हें किल कर देंगे। अब लुओफेंग और स्टार फैंटेसी किंग दोनों अलर्ट हो जाते हैं। लुओफेंग टेलीपैथी के थ्रू स्टार फैंटेसी किंग से कहता है कि हमें भी एग्री होना होगा, जो भी इनकी डिमांड है हमें इससे एग्री होना होगा, ताकि हम सरवाइव कर सके, वरना ये लोग टीम अप करके हम पे अटैक करेंगे। इसलिए सरवाइव करने के लिए हमें फिलहाल एग्री होना होगा। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। इस पे स्टार इल्यूजन किंग कहती है कि मेरा भाई बस एक खाली ट्रेजर बॉक्स के लिए मारा गया, मैं किसी भी हाल में ट्रेजर लेना चाहती हूँ, ताकि फ्यूचर में मैं अपने भाई को रिवाइव कर पाऊँ। तो लुओफेंग उनसे कहता है कि हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। क्विचिका मन ही मन कहता है कि लालच ये इंसान के दिल से कभी नहीं जा सकती। इधर कैनजिन अपनी पावर को शो करते हुए सभी से कहता है, तुम सब याद रखना कि पावर्स के मामले में मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, अगर किसी ने धोखा करने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। और ये सब कुछ यानजी क्लैन का दूसरा बंदा भी ऑब्जर्व कर रहा था। अब क्विचिका उन सभी को टनल से होते हुए रियल ट्रेजर की ओर ले जाने लगता है। सारे लोग बहुत ही फास्ट मूव करते हुए क्विचिका को फॉलो कर रहे थे। स्टार फैंटेसी किंग अब भी अपने भाई को मिस कर रही थी। फिर क्विचिका ट्रेजर रूम के पास आता है और सभी से कहता है कि इसके अंदर ट्रेजर है। फिर वो वहाँ पे एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे एक दूसरा चैनल ओपन होता है और उसके अंदर ट्रेजर रूम था। उसके डोर को देखकर पर्पल बेल किंग कहता है कि इसका डोर तो जी लेवल का मेटल से बना है, बस ये डोर ही 100 मिलियन हुनयुआन कॉइन के इक्वल होगी। इस ट्रेजर रूम का डोर ही इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसका मतलब इसके अंदर का ट्रेजर और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। सारे ही लोग रश करते हुए फौरन ही उस ट्रेजर रूम के पास जाते हैं, जहाँ सबसे पहले हमारा लालची बंदा किंग कैनजिन फौरन ही उस डोर के पास जाता है। कहता है, ऐसा लगता है कि इस रूम के अंदर काफी सारे ट्रेजर मौजूद हैं। क्विचिका भी स्माइल कर रहा था। वो बताता है कि इस ट्रेजर बॉक्स को ओपन करने के लिए केवल यानजी क्लैन के बंदे ही इसे ओपन कर सकते हैं, और मुझे इसे ओपन करने के लिए टोकन चाहिए। तो कैनजिन उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम मेरे साथ पहेलियां खेलना बंद करो, और वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। लेकिन क्विचिका
क्विचिका उससे कहता है तुम मुझे टोकन दो और ना चाहते हुए भी कैंजिन को उसे टोकन देना पड़ता है। कैंजिन उससे कहता है गुड बॉय, अगर हम ऐसे ही एक दूसरे को कोऑपरेट करें तो इससे सभी का फायदा होगा। इधर लुओफिंग के पास बबाता पेयर होती है और उसे बताती है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा अनोइंग है, जरूर इसके पास कोई पावरफुल सी ट्रम्प कार्ड होगा, वरना ये बंदा इतने आसानी से यहाँ पेयर नहीं होता। अब क्विचिका टोकन्स की हेल्प से सेक्रीफाइस टावर को एक्टिवेट करता है, जैसे सेक्रीफाइस टावर उसे पहचान लेती है और कहती है मास्टर। क्विचिका सेक्रीफाइस टावर से कहता है टोकन्स को लॉक करके ट्रेजर रूम डोर को ओपन कर दो। सेक्रीफाइस टावर कहती है यस मास्टर, और फौरन ही ट्रेजर रूम का डोर ओपन हो जाता है। ये देखकर सारे ही लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, खास करके पर्पल बेल किंग और कैंजिन। अब जैसे ही डोर ओपन होता है, लुओफेंग तो आराम से देख रहा था। वो देखता है सबसे पहले कैंजिन फौरन ही ट्रेजर रूम की ओर आगे बढ़ता है। सारे ही लोग बहुत ही फास्ट मूव करके आगे जा रहे थे, इवन के स्टार फैंटेसी किंग भी आगे बढ़ रही थी, और सबसे लास्ट में लुओफेंग भी ट्रेजर रूम की ओर आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं सबसे पहले क्विचिका ट्रेजर के पास पहुंचता है। वो उसे लेने ही वाला था कि तभी पीछे से किंग कैंजिन गुस्से में कहता है दूर हटो, ये ट्रेजर मेरा है। साथ ही वो अपने वेपन से उस पे हमला भी करता है। क्विचिका अपने वेपन से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर कैंजिन का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसे क्विचिका रोक नहीं पाता है और वो उस हमले से काफी बुरी तरह घायल हो जाता है। और अब कैंजिन उस ट्रेजर के पास आता है। बाकी सारे लोग भी ट्रेजर रूम के अंदर आ चुके थे। तभी क्विचिका बिना किसी परवाह के उस टोकन की ओर इशारा करता है, जिसे उसका दूसरा साथी लेने आ रहा था। इधर किंग कैंजिन उस ट्रेजर चेस्ट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, पर वो ट्रेजर चेस्ट जंजीरों से लॉक था। क्विचिका बताता है कि ये चेन स्पेशल मेटल से बने हैं, इसे इमोर्टल किंग लेवल का बंदा भी ब्रेक नहीं कर सकता। इसे ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा टफ है, और अगर तुम अपने आप को भी सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर दो तब भी तुम इस चेन को ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो किंग कैंजिन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है इस ट्रेजर बॉक्स को ओपन करो। क्विचिका सेक्रीफाइस टावर को ऑर्डर देता है कि इस ट्रेजर रूम का डोर बंद कर दो, और बस इतने में ही ट्रेजर रूम का डोर क्लोज हो जाता है। अब अंदर सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अचानक से डोर बंद क्यों हो गया। किंग कैंजिन अब उस पर और भी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। वो कहता है अब हम बाहर कैसे जाएंगे। क्विचिका खड़ा होकर कहता है हाँ, इस रूम का डोर बंद हो गया और तुम सब बाहर कैसे जाओगे। वो कहता है तुम सबको फंसाने के लिए मुझे खुद भी इस जाल में फंसना पड़ा, और असल में क्विचिका ये सब पहले से ही प्लानिंग करके आया था। वो बड़े ही चालाकी से सबसे पहले टोकन को लिया और ओनरशिप को ट्रांसफर कर लिया, जिससे वो खुद सेक्रीफाइस टावर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ताकि अब यानजी क्लैन का ये सेक्रीफाइसल टावर यानजी क्लैन को दोबारा से रीग्रो कर पाए। यानजी क्लैन दोबारा से अपने इनहेरिटेंस को एक्सेस कर पाएंगे। और इस और उसका दूसरा साथी उन दोनों टोकन को ले लेता है। साथ ही वो क्विचिका के लिए परेशान हो रहा था, क्योंकि क्विचिका ने अपनी जान को दांव पे लगाकर इन टोकन को हासिल किया है, बस इसलिए ताकि यानजी क्लैन दोबारा से रीग्रो हो जाए। वो अपने क्लैन के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिए। अब ये सारी बातें बताने के बाद क्विचिका जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे कि उसका प्लान सक्सेसफुली वर्क हो गया और अब उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं है। किंग कैंजिन ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और अपनी थंडर एनर्जी को रिलीज करते हुए उस पर काफी पावरफुल सा अटैक करता है, और गुस्से में कहता है तुम अब भी हमारे साथ खेल खेल रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस और स्टार फैंटेसी किंग लुओफेंग से कहती है ये सब क्या चल रहा है। किंग कैंजिन क्विचिका से कहता है तुम बस मौत के लायक हो, और वो लगातार अपनी थंडर पावर से उस पे हमला कर रहा था। तो अब क्विचिका भी गुस्से में कहता है अगर कोई यहाँ पे है जिसे मौत मिलनी चाहिए तो वह बस तुम हो, और वो काफी गुस्से में खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर देता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का सेकंड पार्ट भी यहीं पे एंड होता है। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को हाइप भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 进去后，苍井王就交给我，一旦有危险，我们就瞬移撤离。